Assalamu alaikum students. I'm Dr. Hajra Niaz and I hope you're all doing well. आज तक हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी सीएसएस जर्नीज कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं, फॉर्मली इस प्रोसेस में आ चुके हैं। मगर वो बच्चे जो अभी अपनी यूनिवर्सिटीज के अर्ली ईयर्स में हैं या जो अभी अपने एफएससी में ए लेवल्स वगैरह में, वो ये शिकायत करते हैं कि हमें भी तो बताएं कि हम अभी से क्या कर सकते हैं अगर हमने बाद में सीएसएस अटेम्प्ट करना है। तो ये वीडियो मोर और लेस उन बच्चों के लिए, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगी जो बच्चे अपनी सीएसएस जर्नी फॉर्मली शुरू कर चुके हैं और जिनके पास सिर्फ 1 साल या उससे कम का टाइम है तैयारी के लिए, कि वो भी बहुत ज्यादा अब फिक्शन रीडिंग के ऊपर आ जाए। मगर जो बच्चे अभी जिनके पास कुछ वक्त है, ठीक है, 1 साल से कम ज्यादा वक्त होना चाहिए आपके पास, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको आज बताऊंगी कि आप अपनी रीडिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं। दो आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड कि सीएसएस के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई हैवी रीडिंग चाहिए ही होगी और उसके बगैर आप सीएसएस क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली आपको अपना एक्सप्रेशन बेहतर करना है, मकसद वो है, ठीक है। वो आप रीडिंग से भी कर सकते हैं, वो आप राइटिंग से भी कर सकते हैं, वो आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं और सबसे इफेक्टिव तरीका मेरी नजर में उसके लिए राइटिंग है। मगर स्टिल आप लोग जैसे कहते हैं कि हम रीड करना चाहते हैं, तो हमें बताएं हम कहाँ से शुरू करें रीडिंग। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी किताबें बताऊंगी जिनसे मैंने रीडिंग शुरू की थी या जिनसे मुझे लगता है कि अगर मैंने रीडिंग शुरू की होती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। जो मुझे इन माय रीडिंग जर्नी पढ़कर ऐसे लगी कि वो बहुत सिंपल बुक्स हैं, उनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है। फिर आप लोग इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। अब आपको बुक सजेस्ट करने से पहले एक छोटी-सी प्रो टिप ये दूँगी कि देखें आप रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग। फिर वही मेरे जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं कि नो योरसेल्फ, नो योर ऑडियंस, नो योर एग्ज़ाम। आपने सीएसएस के लिए रीडिंग और राइटिंग दोनों इस तरह से करनी है कि आपने अपनी एक कैपेसिटी डेवलप करनी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ें, चाहे आप प्रेसी का पैसेज पढ़ें, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ें, आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल सकें। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि पूरा पैसेज जो है उसका क्रक्स अपने अंदर होल्ड करते हैं। इसको कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है। जैसे क्रिटिकल राइटिंग होती है उस तरह आपने रीडिंग करते हुए भी अपनी ये एबिलिटी, अपनी ये कैपेसिटी डेवलप करनी है कि आप लोग रीडिंग, वो जिसको कहते हैं ना रीडिंग थ्रू द लाइंस, आपने रीड करते करते ये देखना है कि इस पूरे पैसेज में वो कौन सा हिडन वर्ड है जिसमें इस पैसेज का पूरा क्रक्स छुपा है। यहाँ पे ये लफ्ज क्यों यूज किया गया है, यहाँ ये लफ्ज कितना वेटेज होल्ड करता है, इसमें कितना सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे यही वर्ड क्यों परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। आप अपनी वो क्रिटिकल एबिलिटी डेवलप करेंगे ताकि बाद में जब सीएसएस के दौरान आप क्वेश्चंस को रीड करें, पैसेजेस को रीड करें, तो आप उनका जो एसेंस है उसको ग्रैब कर सकें। आपकी इतनी ज्यादा एबिलिटी डेवलप हुई भी हो क्रिटिकली रीड करने की। अच्छा, जो सबसे पहले ऑथर मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगी वो है खालिद हुसैनी। अभी मेरे पास इनकी जो बुक मेरे सामने पड़ी हुई थी वो थी अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। इनकी और बहुत अच्छी बुक्स हैं, काइट रनर है आपके पास, द माउंटेन्स एकोड है, ठीक है। आप लोग ये किताबें पढ़ सकते हैं। मकसद यहाँ पे सबसे पहले खालिद हुसैनी को रखने का ये है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंपल है। आप किसी भी साउथ एशियन ऑथर को जब पढ़ते हो, ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया से अरुंधति रॉय को पढ़ रहे हो, आप खालिद हुसैनी साहब को पढ़ रहे हो, ही फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। आप पाकिस्तान से, अब मैं सारा नवीद की अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रही हूँ कि आवर स्टोरी एंड्स हियर। उनकी एक और बुक है अनडाइंग अफिनिटी। तो साउथ एशियन ऑथर्स को, पर्टिकुलरली जो हमारा पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान का रीजन है, अगर आप इनके ऑथर्स को पढ़ते हो ना, तो आपको उनकी बात समझना बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। दूसरा, उनके जो थीम्स होते हैं, जिस चीज के ऊपर वो लिख रहे होते हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ के साथ रेजोनेट करते हैं। हमारे लिए उस आइडिया को ग्रैब करना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले आई वुड रेकमेंड खालिद हुसैनी साहब, क्योंकि एक तो ऑथर साउथ एशियन है, दूसरा उनका जो भी हमारे पास बुक्स है, मोस्ट ऑफ हिज बुक्स आर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स। तो आपके पास वो क्रेडिबिलिटी वाला इशू भी नहीं आएगा कि अगर आप लोकल बुक्स पढ़ रहे हो या साउथ एशियन कोई बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपके पास आपको वो क्वालिटी कंटेंट भी मिल रहा है कि नहीं। सेकंड जो ऑथर मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है जॉन ग्रीन। जॉन ग्रीन भी ही इज माई पर्सनल फेवरेट, और उनकी बुक का भी यही एक बहुत जो एक अच्छा एलिमेंट है वो ये है कि वो बहुत सिंपल वे में लिखी जाती हैं, मगर उनमें आपको उस सिंपलिसिटी के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत डिलीवरी भी मिलती है, डायलॉग्स की, आइडियाज की, ठीक है। जो मेरी एक बुक मैंने सबसे पहले जॉन ग्रीन की पढ़ी थी, दिस वाज लुकिंग फॉर अलास्का। आई वुड रेकमेंड दिस बुक, ठीक है। बहुत अच्छी बुक नहीं है, बहुत अच्छी ग्रिपिंग स्टोरी नहीं है, मगर अगेन सिंपली रिटन, ठीक है। जो अच्छी बुक इनकी है वो ये टर्टल्स ऑल द वे डाउन, ये बहुत अच्छी बुक है, मेंटल हेल्थ के ऊपर है, आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजे की स्टोरी है।
फॉल्ट इन आवर स्टार्स इनकी बुक भी है, मूवी भी है। ये भी आपको एक अच्छा एक एज मिल जाएगा कि आप इनकी अगर वो बुक रीड करते हैं देन वो मूवी देखते हैं तो आपके लिए चीज़ को समझना आसान होगा। तो मुझे पर्सनली जॉन ग्रीन बहुत पसंद है एंड आई थॉट आप लोगों को इस लेवल पे मैं रिकमेंड भी इसलिए कर सकती हूँ कि इनकी राइटिंग्स जो है वो बहुत सिंपल भी होती हैं और पढ़ के मजा बहुत आता है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी ग्रिपिंग स्टोरीज। थर्ड ऑथर जो कि बिगिनर लेवल पे आप लोग पढ़ सकते हैं वो है पॉलो कोएल्हो। ठीक है, पॉलो कोएल्हो के बारे में वैसे तो ये है कि पीपल आर ओवर ऑब्सेस्ड विद हिम और कहा यह जाता है कि जिस बंदे ने कोई बुक भी नहीं पढ़ी तो वो पॉलो कोएल्हो को कोट कर देता है। अल्केमिस्ट जरूर पढ़ी होती है, दो के मैं इस आइडिया के साथ रेजोनेट नहीं करती। आई होल्ड पॉलो कोएल्हो इन हाई रिगार्ड्स और मुझे अल्केमिस्ट पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, क्योंकि उसका थीम बहुत अच्छा है, बट टू ग्रैब दैट थीम आपको वो बुक 2-3 दफा पढ़नी पड़ती है। मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ अल्केमिस्ट तो नहीं रेकमेंड करूंगी, मगर पोलो कोएल्हो की अभी वैसे मेरे पास जो बुक्स पड़ी हुई हैं, एक तो इट्स एलिफ और दूसरी वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। ये वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई काफी ज्यादा सिंपल बुक है, अगेन मेंटल हेल्थ के ऊपर है, आइडिया भी इसका अच्छा है, आप ये पढ़ सकते हैं। और अल्केमिस्ट आई थिंक कि आप लोगों को ना अपने लाइनअप में पोलो कोएल्हो की बुक्स में एंड में रखनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुली रिटन बुक। मगर आप थोड़ी सी रीडिंग कर लेंगे, वो सेंसिटिविटी डेवलप कर लेंगे, ओनली देन यूल बी एबल टू ग्रैब इट्स क्रक्स। फोर्थ पे मैंने रखा है आप सबकी फेवरेट नामी गिरामी एलिफ शेफिक को। ठीक है, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये बहुत अच्छी राइटर है, मुझे इनका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट अगेन ये कहा जाता है कि बिगनर लेवल पे बच्चों को ये सूट करती है, स्पेशली इनकी जो आपके पास 40 रूल्स ऑफ लव है। अभी मेरे पास इनकी ये दो बुक्स पड़ी हुई है, एक बास्टर्ड ऑफ इस्तंबुल है और एक थ्री डॉटर्स ऑफ ईवी है। आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स कि आपका आपके साथ आपके इंटरेस्ट के साथ रेजोनेट करता है कि नहीं। हाँ, कुछ बुक्स इनकी वाक़ई इस तरह अच्छी होती है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का जॉनर बहुत पसंद है, तो इनका जॉनर वो है, कुछ बातें ये उसके अंदर बहुत अच्छी लिख देती हैं। ठीक है, पढ़ के बंदे को बहुत अच्छा लगता है, रेज़ोनेट करता है बंदे के वो जो एक स्पिरिचुअल आपका अंदर का एलिमेंट होता है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन में आपको हेल्प करता है। मगर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने रीडिंग जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट में ये पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, जब आप कर लो, स्टार्ट कर लो, ठीक है ना, तो फिर आप अलोंग दैट जर्नी इसको साथ लेके चल सकते हो। ठीक है, कुछ थोड़ा सा 3-4-5 किताबें पढ़ने के बाद। फिफ्थ पे जो मैंने बुक रखी है वो डेफिनेटली एक बिगिनर लेवल की बुक नहीं है, मगर वो सीएसएस के लिए बहुत ज्यादा हाई हील बुक है। और जब आप पढ़ना शुरू कर ही दो और अब आपको लगे कि अब आपका रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, ठीक है, आप रीडिंग कर सकते हो, आपकी वो सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है, आपको आदत पड़ गई है, ठीक है, तो आप लोग ये बुक जो आपके पास एनाटोल लीविन की बुक है, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, ये मस्ट पढ़े। ये इसलिए पढ़े कि आपको ना बहुत एक ब्रॉड इंसाइट दे देगा सीएसएस के ऊपर। और ये सबसे अच्छी बात जो इस बुक की है वो ये है कि ये ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर लिखी गई है, ये पाकिस्तान के बारे में होपफुल है। तो आई रिकमेंड कि आप इसको जरूर कंसिडर करें सीएसएस की अपनी फॉर्मल तैयारी से पहले, अलबत्ता कुछ रीडिंग करने के बाद। तो ये मैंने आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर दी हैं जो आप बिगिनर लेवल पे कंसिडर कर सकते हो, और यही आपके लिए एक यहाँ पे सजेशन है कि इसको इसी तरह पढ़ो कि आपको फिर सीएसएस में वाकई इससे फायदा भी हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे बुक रीडर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, सही प्योर बिब्लियोफाइल्स होते हैं, मगर वो सीएसएस क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि फिक्शन को वैसे रीड करने में और क्रिटिकल वे में रीडिंग करना और उस रीडिंग के थ्रू एक पर्पस बेस्ड जिसे आप रीडिंग कहते हो उसको करने में फर्क है ना। आप उस रीडिंग के थ्रू कुछ पर्पस अचीव करना चाहते हो, आप अपने सीएसएस जर्नी में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आप उस तरह रीड करो, क्रिटिकली रीड करो। उसमें से वो लफ्ज ढूंढो जो हाई हील लफ्ज हैं, जिनमें ज्यादा मीनिंग छुपा हुआ है उसका, जिनमें एम्फेसिस दिया गया है, और आप उन लफ्जों पे फोकस करो कि यहाँ क्यों उनका इंतखाब किया गया। ठीक है, आप एक एक पैसेज के बाद थोड़ा रुक कर समझो कि यहाँ पे इस पैसेज से मैंने क्या इसको कैसे इंटरप्रेट किया, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये चीजें आपकी जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है चीजों को क्रिटिकली रीड करके ग्रैब करने की, वो डेवलप करेगी। तो यह है कि ये रीड करें आप, और रीड भी इस तरह से करें कि वो एक पर्पस बेस्ड रीडिंग हो, वो आपका कोई पर्पस सर्व करे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें। हैप्पी रीडिंग टू यू ऑल।